नमस्कार भाइयों, वंदे मातरम। मैं कुछ ऐसे लोगों की समस्या लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली समस्या है ऑटो रिक्शा चला के अपने परिवार का गुजरान करने वालों की समस्या सबसे बड़ी है। जब से लॉकडाउन देश के अंदर हुआ कोरोना वायरस की वजह से, और ज़रूरी था लॉकडाउन करना, ठीक है लॉकडाउन किया, लेकिन लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत लोगों को कुछ न कुछ रास्ते से परमिशन दिया। शुरू में रिक्शा वालों को भी दिया था, ऑटो रिक्शा जो बड़ी समस्या है, जो लोगों की जो मजबूर है ऑटो रिक्शा चला के अपना घर परिवार चलाने वालों की, आज उनका किसी तरह का आर्थिक उत्पन्न नहीं है। सभी के पास है, कुछ न कुछ तरीके से वो लोग कमाते हैं, कुछ न कुछ उन लोग को परमिशन दिया है। फर्स्ट लॉकडाउन में परमिशन था एक रिक्शा का, उसके बाद भी है कि नहीं कुछ क्लियर नहीं मिलता है। किधर फ़ोन करो कोई जवाब नहीं मिलता है, परमिशन है कि नहीं। रिक्शा चलती है रोड के ऊपर, कभी कभी कोई अधिकारी रुकाता है, कोई अधिकारी छोड़ता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेन मुद्दे भी एक बात करता हूँ। सरकार ने हर वर्ग को कुछ न कुछ तरीके से मदद किया। हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देश की जनता के लिए दिया, वो पैकेज का किस तरह से बंटवारा करना है उसका निर्णय लिया हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। 3 दिन से हम देख रहे टीवी के अंदर, ये वर्ग को ये दिया, मजदूर को ये दिया, फेरी वालों को ये दिया, इनको कंस्ट्रक्शन वालों को ये दिया वो दिया। ठीक है, सबको देना जरूरी है, सबका अधिकार बनता है देश की हर नागरिक का, लेकिन ऑटो रिक्शा वालों के लिए क्यों कुछ पैकेज नहीं दिया? क्यों? वो देश की जनता नहीं है, वो हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या? दूसरे देश से आए रहे क्या? भारत के नागरिक नहीं है क्या? उनका घर परिवार नहीं है? वो क्या कुछ भर देते नहीं है देश को? देश की सेवा नहीं करते? वो लोग करते। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री उद्धव ठाकरे साहब को भी पत्र लिखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, हमारे परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब को भी पत्र लिखा कि बाबा रिक्शा वाले के बारे में सोचो, उनका घर परिवार है। सरकार ने गेहूं चावल तेल दे दिया, क्या वही खाने का? दूध शक्कर चाय पत्ती सब घर में नहीं लगता है? छोटा बच्चा रहेगा उसको दूध का पाउडर नहीं लगता है? कुछ इलाज के लिए दवाई नहीं लगता है? वो कौन देगा? सबको मदद दिया ना, तो ऑटो रिक्शा वालों को भी दो। मैंने मांग किया सरकार से, क्या मांग किया कि हर रिक्शा वाले को उनके हाथ में मत दो। अगर आपको लगता है उस पर भ्रष्टाचार रहेगा, उनके अकाउंट में हर महीना 5,000 दो। जो वापस नहीं लेना है सरकार को, मदद देना है, मदद 3 महीने के लिए, मार्च अप्रैल में। अगर आगे लॉकडाउन बढ़ गया तो फिर से दो मदद। उनके जो कर्जा है, जिन्होंने पटपेढ़ी से बैंक से ज़्यादा करके, तो बेचारे रिक्शा वाले पटपेढ़ी से लोन लेते हैं क्योंकि बैंक तो लोन देती नहीं है। कोई भी ज़्यादा करके नेशनल बैंक लोन नहीं देती है। पटपेढ़ी वाले हर तरह से हस्ताक्षर करके उनसे लोन देते हैं, 16% 18% ब्याज लेते हैं बैंक से ज़्यादा। अभी वो 3 महीना उनको हफ्ता भरना कैसा है? जब लॉकडाउन खोलेगा तो बैंक वाले पटपेढ़ी वाले तो उनके दरवाजे पे खड़े रहेंगे, बाबा गाड़ी जमा करो, नहीं हफ्ता भरा है। तो ये भी मांग किया सरकार से मैंने कि बैंक पटपेढ़ी को सरकार निर्देश दे, सलाह दे कि 3 महीना का ब्याज उनको माफ़ करो। अब मुद्दल मत माफ़ करो, लेकिन ब्याज माफ़ करो। क्यों? पटपेढ़ी वाले कमाते हैं, सरकार भी जानती है, रिजर्व बैंक भी जानती है कि कितना कमाती है पटपेढ़ी।
तो उनका वो ब्याज माफ़ करो, ये भी मांग किया। दूसरी बात, रिक्शा वाले को नीचे से लेके ऊपर तक किसी भी रिक्शा के रिलेटेड काम करना है, जैसा गाड़ी पासिंग करना है, मीटर पासिंग करना है, या कोई भी काम करना है, लाइसेंस पासिंग के लिए, रिन्यू के लिए जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, मजबूर है। और ये सिस्टम तो देश में हर डिपार्टमेंट में चलती है, छोड़ दो बात, देते हैं बेचारे, फिर भी उनके ऊपर मनमानी थोपी जाती है, उनके खिलाफ किसी न किसी तरह से फरियाद होती है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। देश के बहुत सी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, प्रादेशिक पार्टी में शिवसेना है, और भी कई पार्टियां हैं। किसी पार्टी के आमदार, नगर सेवक, खासदार ने कभी किसी रिक्शा वालों के लिए सरकार से अपनी कुछ मांगे रखी क्या कि रिक्शा वालों के कुछ करो, उनको कुछ मदद करो, उनकी तकलीफें हटाओ, उनको स्टैंड दो, उनको कुछ क्या क्या तकलीफ है उनके बारे में कभी किसने निर्णय लिया क्या? आज तक किसी पार्टी के नेता लोग ने रिक्शा वालों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। मेरी यही गुजारिश है कि उनको 3 महीने के लिए कम से कम 5,000 उनके अकाउंट में दिया जाए, उनका कम से कम आसरा होएगा कि उनका उत्पन्न बंद हो गया है। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन बढ़े नहीं बढ़े आगे की बात है, लेकिन उनको कुछ नियमावली तैयार करके उनको रिक्शा चलाने का परमिशन दो। ऐसा कुछ बंद मत करो, उनको 3 पैसे से बिठाने का परवानगी है ना, बिठाओ। सोशल डिस्टेंसिंग का बात मत करो, अभी देख रहे हैं हम लोग किधर किधर क्या सोशल डिस्टेंसिंग चालू है करके, कोई कुछ सोचता नहीं है, सब मिलके ही चलते हैं। स्कूटर पे 1 आदमी का अलाउड है, 3 जाते हैं, 2 जाते हैं। कैब के अंदर 3 आदमी का अलाउड है, 4-5 भर के जाते हैं। क्यों? उनको कोई कानून नहीं लगता, उनके लिए कुछ अलग कानून सरकार ने बनाया, खाली रिक्शा वालों के अलग कानून बनाया। किधर गाड़ी पार्किंग किया रहेगा, किधर पैसेंजर के रुका रहेगा, तो उनको कोई भी अधिकारी आएगा, कुछ भी बात करेगा, भगाएगा, चलो इधर खड़ा नहीं करने का है। बाकी सब लोग किधर भी मार्केट में गाड़ी खड़ा करेगा, कौन सा भी जगह पे खड़ा करेगा, उनके लिए कोई नियम नहीं, उनको कोई फाइन नहीं मारेगा। रिक्शा वाले को तुरंत फोटो निकालना है, उनको तुरंत फाइन मारना है। प्लीज़ सबसे मेरी, हमारे पुलिस भाइयों से मेरी विनती है, उनके ऊपर ठीक है उसको डांटो आप, अगर सही में गलत कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा ये करो, नियम कड़क करो, लेकिन उनको इतना फाइन मत मारो कि वो बर्बाद हो जाए। बहुत सी समस्या है, मैं खुद परिवहन मंत्रालय जाके उनको मिलने वाला हूँ, हमारे मंत्री से, और कुछ तो कुछ उनके लिए कुछ करना सोच रहा हूँ मैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई मंत्री मिल नहीं रहे। उनके पास हर नेता या कुछ भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, जैसा कि एक बात करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट, समझो कि कोई एरिया में कुछ चोरी होती है, कुछ चैन मारने वाले लोग घूमते हैं या पॉकेट मारते हैं, मदद लेते हैं रिक्शा वाले, क्योंकि रिक्शा वाले सब जगह उनकी 4 नज़र रहती है, तो मदद मांगते हैं पुलिस वाले से कि बाबा कुछ रहेगा, कुछ नज़र में आए, पुलिस को फ़ोन करो, हमको बताओ। ठीक है, मदद करते हैं रिक्शा वाले। तो मेरी यही हर डिपार्टमेंट से, रिक्शा वालों को भी आप मदद करो, उनसे भी प्यार से रहो, उनकी भी कुछ तकलीफें सहन करो, उनको भी कुछ रास्ता दो, गलती और उनको माफ़ करो। नेता लोग हर पार्टी के इलेक्शन आता है, ठीक है, पैसा देते, 200-500 देते हैं, 1000 देते हैं रिक्शा का, लेकिन उनका फ़ायदा उठाते हैं। उनकी भी कुछ समस्या का निराकरण लाओ, मेरी यही विनती है सरकार से। मैं प्रधानमंत्री को इस वीडियो थ्रू, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को भी विनती करता हूँ कि रिक्शा वाले को चलाने की परमिशन दो, उनको 3 पैसे से बिठाए या 2 बिठाए, 3 से ज़्यादा तो बिठा नहीं सकता, वो उनका प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। अगर सख्त करना है तो सबके लिए करो। कैब में जाता है तो जो नियम किया उतना ही लो, बाकी वो फाइन मारो। स्कूटर पे एक ही आदमी का नियम किया, एक ही जाओ, चाहे गवर्नमेंट का आदमी हो, पुलिस खाता का आदमी हो, ट्रैफिक का हो, या कोई भी हो, जो नियम सबके लिए बनाओ, अलग अलग मत बनाओ। रिक्शा के लिए अलग नियम मत बनाओ, बस मेरा इतना ही विनती है।
मेरे मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द रिक्शा वाले के बारे में सोचे, उनको कुछ मदद करे, उनको लिए पैकेज जाहिर करे, सबके लिए क्या उनको लिए करे, हमको कोई उसके लिए ऐतराज़ नहीं है। दूसरी मांग है हमारे पुलिस कर्मचारी भाइयों के लिए, वो लोग हमारे लिए बहुत मदद करती है, यानी कि पुलिस हर रात दिन हमारी सेवा करती है, हमारे लिए रात दिन खड़ी रहती है, ना उनका खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। सरकार क्या करती है, आज पुलिस लोगों को कुछ कोरोना पॉजिटिव के लिए कुछ असर हो गया, उनको एडमिट के लिए जाता है, कोई हॉस्पिटल लेती नहीं। क्यों भाई? अरे उनको पहले लेना चाहिए। मैंने सरकार से मांग किया है कि उनके लिए कुछ हर एरिया में हॉस्पिटल में 10 बेड आरक्षित किया जाए, उसका पूरा खर्च सरकार उठाना चाहिए, उनका परिवार का भी देखभाल सरकार को करना चाहिए, सबसे ज़्यादा मदद उनको मुहैया कराना चाहिए। हर चीज़ के लिए आप लोग कुछ ना कुछ पैकेज देते हो, हाँ? अरे पुलिस भाइयों के लिए भी दो, स्वास्थ्य कर्मचारियों को दो। वो ऐसी परिस्थिति में विषाणु प्रसार के अंदर भी, जो कोरोना का विषाणु प्रसार बढ़ रहा है, उसके अंदर भी वो लोग बेचारे रात दिन काम कर रहे, लोगों की सेवा कर रहे, उनको कुछ स्पेशल पैकेज करके, यानी कोरोना भत्ता अलाउंस करके उनको कुछ एक्स्ट्रा रकम हर महीना पगार में दिया जाए। और अगर इस दौरान अगर उनको कुछ होता है तो उनको बड़ी रकम मदद किया जाए और उनका परिवार का एक आदमी को तुरंत सरकारी खाते में नौकरी दिया जाए। जरूरी है। क्यों? वो हमारे लिए रात दिन खड़े रहते हैं, दूसरों के लिए नहीं खड़े रहते। अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। फिर भी ऐसे समाज कंटक लोग हैं जो उनको गाली गलौज करते हैं, उनके पे पत्थर फेंकते हैं, उनको हाथ उठाते हैं, उनके पे जो वर्दी है पुलिस की वर्दी उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो भी हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है मुंबई के अंदर। हाँ, क्यों भाई? मुंबई पुलिस एक नंबर पुलिस है, गुनहगार डरते हैं उनसे, लेकिन ये राजकारण की वजह से असामाजिक तत्व उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। अगर उनके पे कार्रवाई किया तो पुलिस निलंबित। क्यों? क्यों भाई? उसके पे हाथ तुमने ये किया, कार्रवाई किया, 10 फोन आते हैं उनको पुलिस के, भाई छोड़ दो उनको। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। मैं तो बोलता हूँ को ऐसी जगह पर जब पुलिस जाती है ड्यूटी पर, उनको शूट एंड फायर का ऑर्डर दे दो। ऑन ड्यूटी पर जब उनके ऊपर हमला करता, शूट एंड फायर का ऑर्डर दे दो। नहीं इंक्वायरी नहीं फिंक्वायरी। क्यों? बाकी लोगों के लिए इंक्वायरी, लेकिन जो सेवा करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। बाकी लोगों को कुछ हो गया तो मानव अधिकार आके खड़ा हो जाता है, पार्टी के नेता लोग आके खड़ा होता है, भाई ये इनको क्यों किया, ऐसा उनके धर्म के लिए किया, ये धर्म के लिए क्यों किया। सबसे बड़ा है देश धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। देश धर्म के लिए जो काम करता है उसके बीच में जो आएगा उसको खत्म करो। कोई भी नहीं मांगता है, देश पहले बाद में सब। तो मेरी ये भी सिफारिश है, रिक्वेस्ट है मेरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि हमारे पुलिस कर्मचारी के लिए भी कुछ पैकेज घोषित करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी मेरी विनती है कि देश के सारे पुलिसकर्मी को और स्वास्थ्य कर्मी के लिए कुछ खास पैकेज डिक्लेयर करें, उनको खास कुछ पगार के साथ कुछ अलग से रकम दिया जाए। रात दिन काम करते हैं बेचारे, परिवार के पास खाने को भी नहीं बैठते, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। मेरी यही विनती है आपसे। सबसे बड़ी दूसरी तीसरा बात है, हमारे देश के अंदर मुंबई के अंदर, मुंबई की बात करता हूँ, बाकी की बात नहीं करता हूँ, जो डायलिसिस करते हैं, जिनकी किडनी खराब है, उनको हफ्ते में 3 दिन तो उनको डायलिसिस करना जरूरी है। हमारे श्री स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोला है कि डायलिसिस सेंटर बंद नहीं करना है, तो भी डायलिसिस सेंटर बंद किया है। डायलिसिस वाले बेचारे उधर उधर भटकते हैं, कोई बड़े पैसे वाले नहीं सब, उनको इधर जाने के लिए गाड़ी भी नहीं मिलता है। तो ऐसी भी मांग किया है कि भाई जिधर जिधर डायलिसिस सेंटर चालू है वहाँ चालू रखा जाए, या तो उसका पर्याय मार्ग किया जाए। उसका भी आज तक जवाब नहीं दिया हमको। ये सब चीज़ मैंने मांग किया है लिखित में,
बाय ईमेल आईडी क्यों, पर्सनली तो हार्ड कॉपी में जाके दे नहीं सकता हूँ क्योंकि किधर भी डिस्पैच डिपार्टमेंट चालू नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट को मैंने ईमेल किया, ईमेल जिसका ईमेल कॉपी मेरे पास है, जब भी ईमेल किया है हर चीज़ मेरे पास है। मैं तो देश के हर डिजिटल न्यूज़ चैनल वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में सोचो, इनका भी कुछ मुद्दा लो, रिक्शा वालों का भी, कि उनकी क्या परिस्थिति है। आप हर जगह पर जाते हो, गली में जाते हो, रोड पे चल के जाते हो, उनके पास जाते हो, और बेचारे फुटपाथ सोए उनके पास जाते हो, जाओ, ज़रूरी है उनकी भी समस्या आप जानो, और देश के नेता लोग के पास, सरकार प्रशासन के पास लेके जाओ। लेकिन ये भी तो देश की जनता है, रिक्शा चला के दिन निकालने वाले, उनकी भी तो तकलीफ है, उनकी भी तो तकलीफ लेके जाओ ना, उनकी भी तकलीफ लेके जाओ, उनका भी इंटरव्यू लो, उनकी भी समस्या क्या है पूछो, खुद देखो, उनके मांगो, उनका घर में जाके देखो कैसी परिस्थिति में रहते हैं, उनकी क्या क्या तकलीफ है वो भी उनसे जानो, और वो टीवी पे बताओ आप लोगों को, ताकि देश का प्रशासन देखे कि क्या परिस्थिति है रिक्शा वालों की। मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और हर पार्टी के नेता प्रमुख को एक विनंती है मेरी कि मेरी इस बात को ध्यान से सुना रहेगा तो उसके पे गौर करके ज़रूर कुछ कदम उठाएं, चाहे आप सरकार में हो या ना हो या विरोध पक्ष में हो, लेकिन रिक्शा वालों के लिए और हमारे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ करो। बस उनके पे कोई हाथ उठाएगा पुलिसकर्मी पे, मेरे को सहन नहीं होता है, मेरे को दुख होता है और मुझे नहीं करना है। उनके हाथ तोड़ दो, जो हाथ उठाते उनके हाथ तोड़ दो, मैं तो यही बोलता हूँ। तो मेरी यही विनती है कि मेरी इस बात पे गौर किया जाए, और जो भी सुनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बात शेयर करे हर जगह पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।